नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैट मंजे की नई वीडियो में। लास्ट वीक जब हमने वीडियो बनाया था तो एक्चुअली सैटरडे के मॉर्निंग में शूट किया था। इस वजह से जो न्यूज़ बनी थी हाइडेनबर्ग की वो हम कवर नहीं कर पाए थे। सो बाय द वे ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट का भी रिस्पांस तो कुछ खास नहीं, क्योंकि ये सारी एलिगेशन है। जब तक कुछ कुछ भी चीज़ प्रूव नहीं हो जाती आई थिंक मार्केट उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, और हमको भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मार्केट क्या दिखा रहा है, जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है मार्केट के अंदर वो सारी डिस्काउंट हो रही है। अब दोस्तों अगर गौर से प्राइस एक्शन आप देखोगे तो ये जो हाई बन रहा है वो एक छोटे दायरे में ही हायर हाई लो बनना स्टार्ट हो गया है। और ये साइडवेज में तो आप देखिए जब भी मार्केट पैनिक करता है, थोड़ा नीचे आता है, तो जो भी लो बनता है वो प्रीवियस वाले लो से ऊपर बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर तो बन रहा है नीचे से, लेकिन ऊपर से भी क्या देखने मिलता है, जो गैप है वो रह रहा है बार बार फिल होने से। इसका मतलब कि जो सेलर्स हैं वो भी थोड़े ऊपर स्ट्रांग है। अब वो स्ट्रांग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कोई ना कोई बहाना बन जाता है। जैसे लास्ट हफ्ते हमने देखा कि हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट का फिर एक बहाना बन गया, तो आई थिंक उस हिसाब से फिर हम एक स्पिनिंग टॉप बना के बंद हो गए। तो स्पिनिंग टॉप क्या दिखाता है, इनडिसाइसिवनेस। तो कितनी स्पिनिंग टॉप हमें बनते हुए दिखाई दी, आपको एक डोजी दिखाई देगी, स्पिनिंग टॉप दिखाई देगी, स्पिनिंग टॉप दिखाई देगी। तो पिछले 6 कैंडल में से 3 स्पिनिंग टॉप डोजी कैंडल, इसका मतलब काफी ज्यादा इनडिसाइसिवनेस है। अब ऊपर के साइड का बायस हम इसलिए पकड़ के चलते हैं कि डाउ जो है वो मजबूत हो रहा है। बाकी जो इंडिकेटर है, बॉन्ड यील्ड देखते हैं या फिर आप डॉलर इंडेक्स देखोगे तो सारे ही फेवर में आ रहे हैं। सो ओवरऑल मार्केट के इंडिकेटर देख के लगता है कि मार्केट फिलहाल स्ट्रांग रहना चाहिए। अभी सिर्फ एक ही नेगेटिव फैक्टर बन के आ सकता है, जो कि बाय द वे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बनती रहती है हर एक दो हफ्ते में। इसराइल ईरान टाइप न्यूज़ बनती रहती है, बट फिर भी वहाँ से अगर कुछ आएगा निकल के तो कुछ सरप्राइजिंग आएगा। बाकी उसके अलावा आई थिंक मार्केट ने सारी ही नेगेटिव न्यूज़ को डिस्काउंट कर लिया है और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो हमारे लिए एक जो गैप फिल है ये इंपॉर्टेंट है। 2 गैप बने हुए हैं, एक 25,000 पे गैप बना है और एक आपका 24,700 के लेवल पे गैप बना है। अब यहाँ पे आज का हाई 500 से थोड़ा रह गया, तो मेरे हिसाब से अब 24,500 का लेवल निकलेगा जिस दिन, तो गैप फिल की एक बार आशा फिर करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार मार्केट लेवल तोड़ता है रेजिस्टेंस का, लेकिन फिर साइडवेज हो जाता है। पर बायस क्योंकि पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव साइड ही कुछ देखना चाहिए। तो 24,500 अगर निकलेगा तो 24,700 का गैप फिल होना चाहिए। नीचे के साइड की अगर हम बात करें तो कुछ अगर पैनिक वाली सिचुएशन बनेगी, तो कुछ जियोपॉलिटिकल इशू के कारण बनेगी, तो नीचे का अगर हमें इंपॉर्टेंट लेवल लेना है तो 2 लेवल निकलेंगे। एक तो मेजर लेवल हम ये ब्रॉडनिंग पैटर्न के अंदर है जहाँ पे रेंज वाइड होते जा रही है, तो इसका लो जो है वो 23,800 का आता है। ये अगर टूटेगा तो फिर हम एक बार एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे जाए। लेकिन अगर अगर हम कहें कि एक छोटे ड्यूरेशन के लिए कोई लेवल चाहिए तो उसके लिए आज का लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों आज का लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन जोड़ोगे तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन जाते हुए दिखाई देगी। मैं आपको छोटे ड्यूरेशन में बताता हूँ यहाँ पे, तो आपको एक बार अच्छे से दिखेगा। तो एक बार के लिए हम आर्ली चार्ट में चलते हैं, और आर्ली चार्ट पे अगर जब आप जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि किस हिसाब से जो न्यू लो बने हैं वो पिछले वाले लो से नीचे ही बने हैं। तो आप ऐसी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लेवल क्लियरली दिख जाएगा। तो दोस्तों ये लेवल है, कहीं ना कहीं निकल के ट्रेंड लाइन पे रुकना चाहिए। मतलब आज के लो से थोड़ा नीचे निकल के आएगा कल के सेशन में, तो 24,150 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अच्छा, वहाँ पे एक गैप है और उसके बाद और एक गैप है, तो 24,150 मेरे हिसाब से होल्ड होना चाहिए। 24,150 अगर नहीं होल्ड होगा तो फिर थोड़ा बहुत हम नीचे जा सकते हैं 24,000 तक। तो दोस्तों ये निफ्टी पे लेवल काफ़ी क्लियर है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे अगेन डेली चार्ट पे चलते एक फॉलिंग सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेता है नीचे गिरते हुए बैंक निफ्टी। और ऊपर की अगर अब मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आप जोड़ सकते हो। तो ट्रेंड लाइन जोड़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर में अभी जगह है, और ऊपर में कहाँ तक जा सकते हैं, 51,600 तक जा सकते हैं। आज एक्सपेक्टेशन थी कि बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म करके गैप फिल कर दे, लेकिन वो हो नहीं पाया और स्प्रिंग टॉप बैंक निफ्टी ने भी बना दी। इन द एंड थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने मिला। तो अब दोस्तों कल का जो आज का जो हाई है 50,850, इस ये अब नेक्स्ट डे निकालता है तो हम मान के चलेंगे कि सब कुछ ही डाइजेस्ट कर लिया है मार्केट ने। तो 50 जो आज का हाई है आप देख सकते हो
51,900 के आसपास, 51,000 का है, लेकिन हम इसको 5850 को यहाँ पे मार्क करते हैं और इस लेवल के ऊपर जाएगा तो गैप फिल जो आपको दिखाई देगा, पहला 51,200 और दूसरा 51,500, ये लेवल के लिए एक्सपेक्ट करेंगे, जहाँ पे बैंक निफ्टी वापस से यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस, थर्ड बार रेजिस्टेंस और फोर्थ बार यहाँ पे किधर पहुंचना चाहिए बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी पे बायस पॉजिटिव रहेगा। बैंक निफ्टी में डाउनसाइड का व्यू इतना लगता नहीं, चॉपीनेस हो जाती है, क्योंकि बैंकिंग के शेयर अगर आप देखोगे तो आईटी चल गया तो बैंक नहीं चल पाया, उस वजह से वैल्यूएशन जो है बैंक की वो अभी भी अच्छी है। अब यहाँ पे निफ्टी मिड कैप की बात करें तो ये सबसे पहले गैप फिल करना चाहिए। अब आज भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ग्रीन बॉडी के साथ बंद हुआ है नेगेटिव न्यूज़ आने के बावजूद, तो इसका मतलब ये सबसे पहले गैप फिल करने को तैयार है 58,000 का, और उसके बाद 58,500 का, ये दो गैप पे नजर रहेगी। अब डाउ का अगर मैं मार्केट देखूं, यूएस का मार्केट देखूं, तो मैं यहाँ पे दिखाई देता है कि एक फॉल आई, फॉल के बाद हम साइडवेज में हैं, तो लगभग ये ही निफ्टी पे भी हो रहा है, सेम स्ट्रक्चर है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस निफ्टी पे गैप के साथ हम नीचे गए हैं, और इसका कारण ये है क्योंकि फॉरेन मार्केट को देख के हमारे मार्केट नीचे गए हैं। तो यहाँ पे डाउ का आज 39,800 के ऊपर क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट रहेगा बुलिश बायस मेंटेन करने के लिए। तो 39,800 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आ जाए, भले ही 40,000 के हम नीचे बंद हो, लेकिन 39,800 के ऊपर जाते ही बायस फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अब नीचे पे दिक्कत किधर आएगी, अगर डाउ 38,400 पे चले जाए, एक 1,000 पॉइंट की फॉल बन जाए, तो थोड़ा बहुत इश्यू होगा कि फिर वापस ऐसा लगेगा कि एक डाउनफॉल आई, साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ ट्रेंड लाइन पे और फिर नीचे की तरफ बढ़ गए, लेकिन ऐसा बायस हमारा बन के अभी फिलहाल अपसाइड का है, तो उतना ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे रहे। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ये भी अब स्टेबल हो चुकी है, और डॉलर इंडेक्स भी एक पॉजिटिव तरीके से बिहेव कर रहा है, मतलब नीचे आ गया है इन लाइन विद बॉन्ड यील्ड। और ब्रेंट की अगर हम बात करें तो ये एक बार ऊपर जाने को देख रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल साइड अपडेट आता है, तो ब्रेंट के अंदर एक बार मूव बनती है। जब भी ईरान इसराइल टाइप वहाँ पे वॉर टाइप वापस सिनेरियो बनता है तो इधर मूव बनती है। ये 81.5 के आसपास तक ब्रेंट जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर भी ऊपर स्पाइक दे रहे हैं, गोल्ड वापस ऑल टाइम हाई को चैलेंज करेगा, और सिल्वर गोल्ड के साथ साथ एक बार अब ऊपर जाने के लिए फिर एक बार कोशिश करेगा। 28.5 29 जल्द देखने मिलने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे काउंटर हमने जब डिस्कस किए थे वीकली वीडियो में, तो रिजल्ट के बारे में एक अपडेट दे रहे थे, तो उसमें से एक काउंटर काफ़ी रिजल्ट वाला अच्छा गया, जो कि था जुबिलेंट फूड का काउंटर ने अच्छा एक बार वो किया। और जो दूसरा हम काउंटर एक डिस्कस कर रहे थे होनासा वाला, उसके अंदर लेवल का इंतजार करेंगे। 515 का लेवल हमने देखा था, जब भी 515 निकलेगा तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट होगा, तो उस पर काफ़ी एक अच्छी मूव बननी चाहिए। तो जुबिलेंट फूड ने काफ़ी अच्छी एक मूव दिखाई आज, एक बार मैं यहाँ पे चार्ट भी लगा देता, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। तो अभिषेक आपको बता रहे थे डिस्कशन में कि किस हिसाब से जुबिलेंट फूड ने रिजल्ट एक अच्छे दिए, थोड़े सरप्राइजिंग अपसाइड वाले सरप्राइजिंग वाले दिए हुए हैं। अभी यहाँ पे ऑयल इंडिया हमने डिस्कस किया था, ऑयल इंडिया ऊपर है, ऑयल इंडिया के अंदर अच्छा ब्रेकआउट मिल गया है, बेसिक पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, अब ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। अब आने वाले सेशन में हमारे लिए नीचे के साइड 630 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, बाकी उसके ऊपर ये काउंटर से हम उम्मीद रखेंगे कि एक बार अपसाइड की ट्रैजेक्टरी पकड़े। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस का काउंटर हमने डिस्कस किया था कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन के हिसाब से, जहाँ पे एक फ्लैग टाइप ब्रेकआउट का अटेम्प्ट है, और ये जो कप एंड हैंडल की जो नेकलाइन है, इसे हम नेकलाइन बोलते हैं, तो ये नेकलाइन को जब तोड़ेगा 30-50 30-60 के लेवल को, तो और एक अच्छा मूव मिलेगा। आज मेरे हिसाब से शुरुआत बननी चाहिए। अब देखते हैं, थोड़ा मार्केट एक बार साथ दे, एक बार ब्रॉडर मार्केट साथ दे, तो ये सारे काउंटर भी एक बार अच्छी मूव दिखा सकते हैं, तो इस पर भी ज़रूर फोकस हम बना के चलेंगे। अब दोस्तों एक ही काउंटर पे हम फोकस रखेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ न्यूज़ बन रही है हर दिन। तो अभी वेल्सपन कॉप का एक काउंटर है, इसके अंदर पहले क्या पैटर्न बना था, पहले एक ब्रॉडनिंग वेज बना, इसको असेंडिंग राइट एंगल ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन देखने मिला, उसके बाद आज के दिन ब्रेकआउट मिला। आज काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ों के बावजूद ये ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब इसके अंदर थोड़ी बहुत हमें स्ट्रेंथ दिखाई देती है। और अगर हम देखें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी, तो एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर 703 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 703 के ऊपर जाएगा तो मेरे हिसाब से मूव बननी चाहिए फर्दर। और डाउन साइड में फिर हमें किस लेवल पे ध्यान देना होगा, तो डाउन साइड पे क्लोजिंग बेसिस पे 630 के नीचे ये बंद नहीं हो रहा है, इसका मतलब 630 इसके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है।
तो इसमें लेवल काफ़ी क्लियर कट है। अपसाइड क्या होगा, अपसाइड मेरे हिसाब से अगर अपसाइड मूव बनती है तो 800 के आसपास एक बार अच्छी मूव बना सकता है, अगर, क्योंकि ब्रेकआउट, पुराना ब्रेकआउट था, रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट में कुछ ना कुछ आ जाता था। स्पेशली ये कैंडल जो हैमर टाइप कैंडल बनी है एट डी रेजिस्टेंस, ये दिखाती है कि नीचे के साइड जैसे ही जाते तो एग्रेसिव बाइंग आ जाती है। तो इस हिसाब से एक बार पॉजिटिव सेंटीमेंट लगता है, तो एकदम नियर टर्म इंट्राडे टाइप में लग रहा है कि एक अच्छी मूव बननी चाहिए। और बाकी अगर हम देखें तो इसका फ्लैग पैटर्न नियर टाइम पे फ्लैग और लॉन्गर ड्यूरेशन पे ब्रॉडनिंग वेज दोनों ही पैटर्न अभी एक्टिवेट हो गए हैं। तो लगभग आप यहाँ से अगर हम डालेंगे तो इंट्राडे का 800 ये बनता है इन द फ्लैग पैटर्न टाइप, और एक उसके बाद ब्रॉडनिंग वेज अगर हम देखते हैं तो ब्रॉडनिंग वेज का आपको लगभग 890 के आसपास पैटर्न वाइज कुछ लेवल्स देखने मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके अंदर हम बस ये ध्यान रखेंगे कि ब्रॉडर मार्केट एक बार साथ देना चाहिए। बाकी कुछ अगर जियोपॉलिटिकल वाली न्यूज़ निकल के आती है कि वॉर रिलेटेड कि वापस कुछ वहाँ पे ईरान इसराइल की उसमें वापस टेंशन बढ़ रहा है, तो थोड़ा मार्केट फिर साइडवेज डोजी कैंडल बनाने लग जाएगा। अगर वैसा कुछ नहीं होता तो फिर हम एक बार मार्केट के अंदर पॉजिटिव बायस बना के चलेंगे। अब दोस्तों इसके साथ साथ मैं बता दूं, आज लास्ट दिन है। IND20 आप कोड लगा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.chartmojo.com पे जाके आप अपनी लर्निंग को फास्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर आप जाके कोर्स देखिए वहाँ पे, और ये कोर्स हिंदी में होगा। तो कभी हम कोर्स इंग्लिश में रखते, कभी हम हिंदी में रखते, तो ये वाला हिंदी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स होगा। तो अगर लर्निंग आपको एक्सलरेट करनी है तो ज़रूर वहाँ पे आप एनरोल कीजिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।